नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, हम चैनल में नए नए वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर ट्रेडर अच्छा एनालिसिस कर सकें और वो अपने लक्ष्य को पा सकें। एक कंपनी है सुमेधा फिस्कल सर्विस लिमिटेड करके। ये कंपनी ब्रोकिंग है, ट्रेडिंग कंपनी है। इस प्रकार एंजल वन है, ICICI डायरेक्ट है, एक्सिस डायरेक्ट है। उसी प्रकार की ये कंपनी है सुमेधा फिस्कल सर्विस। इस बार इसका रिजल्ट बहुत शानदार आया है, इसलिए स्टॉक लगातार भाग रहा है। रेवेन्यू 37 करोड़ की आ गई है, जो 46% ज्यादा है। नेट इनकम करोड़ की आई है, जो 40% ज्यादा है। EPS 3 रुपए 80 पैसे आया, जो 40% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 8.1 आया है, जो 4.26 कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.6 की अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 13 की है, थोड़ी कमजोर है। फेस वैल्यू 10 रुपए पूरे का है। डिविडेंड बढ़िया देती है 1.31%। बुक की वैल्यू 77 रुपए चल रही है। ये स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं छिपी हैं। ये यहाँ से आसानी से दुगना हो सकता है। 81 रुपए ही इसका हाई, 40 रुपए लो है। 61 करोड़ छोटे सा मार्केट कैप है, लेकिन इस तिमाही ये स्टॉक 7.33 के, लेकिन ये स्टॉक भागता हुआ दिख सकता है आपको। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया है वो इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम से आया है। डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, फीस एंड कमीशन इनकम, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, सेल्स ऑफ सर्विस, सेल्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। के अलावा अदर इनकम भी है। प्लांट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 करोड़ 36 लाख की अदर इनकम हुई है। ऐसी कुल इनकम आ रही है 37 करोड़ 51 लाख, जो पिछले क्वार्टर में थी 34 करोड़ 12 लाख और पिछले साल थी 25.59 लाख। तो चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर हो, चाहे ईयर टू ईयर हो, इनकम में बढ़िया बढ़ोतरी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 करोड़ 41 लाख, जो पिछले क्वार्टर में था 2 करोड़ 57 लाख, जो पिछले साल था 2.81 लाख। दोस्तों, क्वार्टर टू क्वार्टर 72% बढ़ा है PBT, जबकि 56-57% बढ़ा है PBT ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट आया है 3.03 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1.99 करोड़, जो पिछले साल था 2.16 करोड़। तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर ले लीजिए या ईयर टू ईयर ले लीजिए, दोनों ही दशाओं में नेट प्रॉफिट का बढ़ना इस बात का द्योतक है कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर तिमाही में बहुत भागता नजर आएगा। 3 रुपए 80 पैसे का EPS है, जो पिछले क्वार्टर में 2 रुपए 49 पैसे था। Q2Q 52.61% की वृद्धि है EPS में और ईयर टू ईयर 40% की वृद्धि है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर रखिए, ये भाग सकता है बहुत। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जैनसॉल इंजीनियरिंग। ये भी आज भागा है। जैनसॉल इंजीनियरिंग का भी रिजल्ट भी बढ़िया आया है। 25 अक्टूबर को आ गया था हालांकि रिजल्ट। आज इसमें बढ़त देखने को मिली है, 9% बढ़ा है आज ये स्टॉक। 847 तक गया था। 5 साल में इसने दोस्तों 3903% रिटर्न दिया है। एक साल में ये कंसोलिडेशन की दौर से गुजर रहा था, आज ही 9% भागा है। तो ये एक साल और पूरे ओवरऑल 2019 से 24 तक 5 साल में 1831% रिटर्न दिया। 500 कर्मचारी हैं, तो चूंकि एक साल से सुस्त पड़ा हुआ था, अब रिजल्ट अच्छा आया है। रेवेन्यू आ गई है 347 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 305 करोड़, 14% ज्यादा है ईयर टू ईयर। ईवीटा 107 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में पिछले साल इसी अवधि में 47 करोड़ था, 128% ज्यादा है। ईवीटा मार्जिन 30.80 का Q2 FY25 में, जो पिछले साल इसी अवधि में 15.5 था, 1530 BPS बढ़ा है। हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ आया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 32 करोड़ था, 22% कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 7.2 आया है, जो पिछले साल 10.4 था, 300 BPS कम है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 करोड़ आया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 18 करोड़ था, 29% ज्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.6 आया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 5.8 था, जो 80 पैसे ज्यादा है। तो जैनसोल इंजीनियरिंग पर नजर रखिए दोस्त। फिर एक तीसरा स्टॉक दोस्तों, जो कई दिनों के बाद भागा, जिसको हमने 85 रुपए से बताना शुरू किया था,
कई बार अपने चैनल में इसको बतलाया। हम आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये अनिवार्य रूप से करें यदि आप हमारा चैनल देखते हैं तो। जिंदल वर्ल्ड वाइड को 1, 2, 3 टाइम मैंने बता चुका हूँ। 3 साल पहले बताया, 2 साल पहले बताया और फिर 2 साल, तो लगभग 2 साल से मैंने इसमें वीडियो नहीं बनाया था। 85 रुपये से बताना शुरू किया था। आज फिर से इसका रिजल्ट मुझे पसंद आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं तो 570 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले क्वार्टर में 487 करोड़ की थी, जो पिछले बार 391 करोड़ की थी। ईयर टू ईयर 45.46% इनकम बढ़ी है दोस्तों। पीबीटी आ गया है 23.59 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 24.45 करोड़ था, जो पिछले साल 16.26 करोड़ था। क्यू टू क्यू 1 करोड़ कम है, लेकिन ईयर टू ईयर बहुत अंतर है दोस्तों। इसलिए आज स्टॉक ने 20% का सर्किट लगाया है। ये भी 1 साल से खामोश था। 5 साल में 420%, ओवरऑल 18,270% रिटर्न दिया है। रेवेन्यू 45% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट आ गया है। कंसोलिडेटेड पीबीटी थोड़ा सा कम है, पिछले साल था 16.26 करोड़। नेट प्रॉफिट आ गया है 17.33 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 18.06 करोड़, 1 करोड़ कम है। और पिछले साल था 12.75 करोड़, तो नेट प्रॉफिट 36% ज्यादा है दोस्तों ईयर टू ईयर। और ईपीएस 86 पैसे आया है, जो पिछले क्वार्टर में 90 पैसे था, 4 पैसे कम है। पिछले साल 64 पैसे था, तो 64 से 86 ईपीएस हो गया है, 35% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.03 आया है, जो 7% कम है। लेकिन इन सब के बाद भी, फाइनेंशियल रिपोर्ट मिक्स्ड होने के बाद भी, आज स्टॉक ने क्यों 20% के सर्किट में गया है, तो आगे भी ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा।